नमस्कार दोस्तों, मैं सीए उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर। फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, जो है टॉप 5 टिप्स फॉर वास्तु। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस टॉपिक में आगे बढ़े, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि अगले सारे वीडियोस आपको तुरंत आपके मोबाइल नोटिफिकेशन में या आपके लैपटॉप के नोटिफिकेशन में आ जाए। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जो मुहिम हमने उठाई है वास्तु और न्यूमरोलॉजी को घर घर तक पहुंचाने की, ये मुहिम में आप भी हमारा साथ दे पाओ और जितने ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके उतना काफ़ी अच्छा है, उनके लिए भी, हमारे लिए भी, आपके लिए भी। सो आइए दोस्तों, आते हैं टॉप 5 टिप्स ऑफ वास्तु के लिए। इससे पहले कि मैं आपको टॉप 5 टिप्स बताऊं, आपके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग करना ज़रूरी है कि वास्तु है क्या। दोस्तों, वास्तु मतलब सिंपल, अगर मैं इस शब्द को ब्रेक करूं, वास मतलब रहना और तू मतलब आप जहाँ पे रहते हो, जहाँ पे आपका वास है, उसी जगह को बोलते हैं वास्तु। फिर चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपकी ऑफिस हो, चाहे वो ओन प्रॉपर्टी हो या रेंटेड प्रॉपर्टी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आप जहाँ पे रहते हो, घर में, चाहे ऑफिस में या बिजनेस प्लेस पे, वो हो जाएगा आपका वास्तु। वास्तु एक साइंस है जो कि 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करता है, या हमको सिखाता है कि 5 एलिमेंट्स को जो रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस में है, उन डायरेक्शंस में हम यदि इन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कर ले तो वास्तु आपका ठीक रहेगा। तो दोस्तों, देखते हैं ये 5 एलिमेंट्स क्या है। 5 एलिमेंट्स आप सबको पता है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, राइट। ये है हमारे 5 एलिमेंट्स। तो हमारे जो 8 डायरेक्शंस है, उसमें से 4 मुख्य डायरेक्शंस आपको पता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये हो गए 4 मेन डायरेक्शंस। अब जो 4 सब डायरेक्शंस है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो है उसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो है उसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में जो है उसे हम कहते हैं साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में है जिसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट। ये हो गए हमारे 8 डायरेक्शंस। हर एक डायरेक्शंस को अपना अपना एक एलिमेंट अलॉटेड है। यदि आप रिस्पेक्टिव एलिमेंट को अपने रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस में रखते हैं तो आपका वास्तु नेचुरली बैलेंस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, और आपको प्रॉस्पेरिटी या आपके लाइफ में अबंडेंस डेफिनेटली आएगा। दोस्तों, हमको यही चीज़ जानना है कि कौन सा एलिमेंट कौन से डायरेक्शन का है। और सबसे पहले तो हमें सबसे पहला टिप जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो 5 मेजर टिप्स है उसमें से सबसे पहला टिप है कि आपका जो प्योर डायरेक्शन है, अभी कौन से प्योर डायरेक्शन है, इनमें से 3 प्योर डायरेक्शन है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। ये 3 डायरेक्शन जो मेरे हैं, ये सबसे प्योर डायरेक्शन है। और ऑफ कोर्स सेंटर भी मेरा एक प्योर डायरेक्शन है। सेंटर ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है, पर वो जगह है। तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और सेंटर, ये मेरे इम्पॉर्टेंट डायरेक्शंस है। ये डायरेक्शंस को मुझे हमेशा क्लीन रखना है। ये डायरेक्शंस में हमेशा मुझे कूड़ा कचरा एक्सेट्रा नहीं होने देना है, मकड़ी का जाला कुछ भी नहीं होने देना है। तो ये सबसे पहला मेरा इम्पॉर्टेंट टिप है। आप नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और सेंटर को साफ रखिए। साथ ही साथ ये 3 डायरेक्शंस में आप नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में आप फाउंटेन लगा सकते हो, राइट। क्योंकि फाउंटेन एक जो है पानी का फोर्स होता है, बिकॉज ये तीनों डायरेक्शंस वाटर जोन कहलाते हैं, इसलिए हम वहाँ पे पानी का फाउंटेन रख सकते हैं। यदि आप बंगलों में रहते हो तो आप अंडरग्राउंड टैंक कर सकते हो, ये 3 में से किसी भी डायरेक्शन में, या तीनों डायरेक्शन में पॉसिबल हो तो तीनों डायरेक्शन में। इफेक्टिवली क्या है, ये 3 डायरेक्शन जो है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये है वाटर एलिमेंट। आपको इन जगहों पे वाटर एलिमेंट को प्लेस करना है। साथ ही साथ यदि फाउंटेन पॉसिबल नहीं है तो आप एक बहते हुए पानी का झरने का फ़ोटो वहाँ पे लगा सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्लांट्स, पौधे लगा सकते हो, ये 3 डायरेक्शंस में से, राइट। ये सबसे बेसिक चीज़ें आपको जो करनी है, ये सबसे पहला मेरा टिप है। दूसरा टिप जो है मेरा, वो है किचन। आपके घर की अन्नपूर्णा देवी जो है वो कहाँ रहेगी, आपके किचन में। किचन जो है, किचन में क्या होगा, आपका गैस होगा। किचन इज़ फायर। फायर किस डायरेक्शन में होना चाहिए, फायर होना चाहिए साउथ ईस्ट में। आपका किचन हमेशा ही एज फार एज पॉसिबल साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही होना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ फायर एलिमेंट। और वहाँ पे
गैस आपका जलेगा तो फायर एलिमेंट से मैच होगा, तो वापस आपका वास्तु बैलेंस हो जाएगा। अब आप कहोगे मेरा तो किचन साउथ ईस्ट में नहीं है, सो इसके लिए आप रेमेडीज़ कर सकते हो। रेमेडीज़ के लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि साउथ ईस्ट में यदि मेरा किचन नहीं है या वास्तु के हिसाब से मेरा किचन नहीं है तो उसका रेमेडीज़, सिंपल रेमेडीज़ है, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा चाहिए तो। यहाँ पे हम बेसिक रेमेडीज़ या बेसिक आई वुड से 5 इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस कर रहे हैं, रेमेडीज़ हम अलग से डिस्कस करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है किचन के बाद वो आता है मेरा वॉशरूम। मेरे घर का वॉशरूम कभी भी नॉर्थ ईस्ट और सेंटर में नहीं होना चाहिए। ये 2 डायरेक्शंस में यदि मेरा वॉशरूम है दैट कैन बी फैटल, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, दैट कैन बी फैटल। इसमें किसी का हेल्थ इश्यूज़ आ सकता है, इसमें किसी की जान भी जा सकती है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। इसलिए आपका जो वॉशरूम का डायरेक्शन है आपको ये चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्थ ईस्ट और सेंटर में आपका वॉशरूम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चौथा टिप पे मैं आता हूँ जो कि है आपका बेडरूम। बेडरूम आपका मास्टर बेडरूम जो है वो साउथ वेस्ट या साउथ की दिशा में होना चाहिए, और साउथ वेस्ट और साउथ की दिशा में आप अपने अलमारी या पैसे रखने की जगह जो है वो भी आप साउथ वेस्ट या साउथ में रखें, बिकॉज ये हमारा रिटेंशन जोन है। सो बेडरूम प्लस अलमारी और हमारा जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या पैसे रखने की जो जगह है ये भी साउथ या साउथ वेस्ट में होनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात बेडरूम से रिलेटेड कि जब आप सोते हो तब आपका सर या तो साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए या तो वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। इसके अलावा किसी और डायरेक्शन में आपका सर नहीं होना चाहिए जब आप सोते हो। सो ये हो गया आपका बेडरूम और साउथ वेस्ट का इम्पोर्टेंस और रेलेवेंस। आखिरी पॉइंट जो नंबर 5 है वो है हमारा पूजा घर। पूजा घर अगेन कहाँ होना चाहिए आपके घर में? पूजा घर होना चाहिए प्योर डायरेक्शन में अगेन। सो प्योर डायरेक्शन कौन सा है मेरा? नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर पूजा घर, बट यदि नॉर्थ ईस्ट में पॉसिबल नहीं है तो आप ईस्ट या नॉर्थ में भी पूजा घर रख सकते हो। पूजा घर हो सके तब तक वुडन पूजा घर हो, राइट। और इसमें मूर्तियाँ भी यदि आप रखना चाहें तो छोटी मूर्तियाँ, बड़ी मूर्तियाँ नहीं, एक अंगूठे जितनी, 1 इंच रेजर, 1 फुट भी नहीं, 1 इंच 1.5 इंच जितनी मूर्ति होनी चाहिए। मेटालिक मूर्ति होनी चाहिए, मार्बल की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें आप करके देखिए, आपके लाइफ में जो है, मैंने आपको पहले ही बताया वास्तु ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, एक सिंपल साइंस है। यदि आप 5 एलिमेंट्स को समझिए और उन 5 एलिमेंट्स को जो अपना अपना रिस्पेक्टिव डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में रखिए, सो आपका वास्तु ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यदि आप मुंबई में रहते हो, यदि आप दिल्ली में रहते हो, यदि आप किसी मेट्रो सिटीज़ में फ्लैट्स में रहते हो, तो फ्लैट में 100% वास्तु कंप्लायंट फ्लैट मिलना इम्पॉसिबल है। मैं आजकल बहुत एडवर्टीजमेंट देखता हूँ बिल्डर का, 100% वास्तु कंप्लायंट, वी आर वास्तु कंप्लायंट एक्सेट्रा, वो सब एक मिथ है। बट आप जब भी घर लेते हो आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो प्योर डायरेक्शंस है वो प्योर डायरेक्शंस में कोई डिफेक्ट ना हो। दूसरा चीज़ आपको जो देखना है, वास्तु जो है वो एयर एंड लाइट, ये 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर पे काम करता है। आपको इंश्योर करना है कि आपके घर में एयर और लाइट जहाँ से आती है वो प्योर डायरेक्शंस हो। आई रिपीट, प्योर डायरेक्शंस कौन से हैं? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। सो आपको आपके फ्लैट के लिए ये बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी है, और वाटर एलिमेंट को वाटर एलिमेंट में रखिए, फायर एलिमेंट को फायर एलिमेंट में रखिए। ये बेसिक चीज़ें आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। फिर चाहे वो प्रॉस्पेरिटी हो, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, या रिलेशनशिप सेक्टर हो, या नेम एंड फेम हो, आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको ये सभी चीज़ें अपने वक्त पर, अपने समय पर मिल जाएगी यदि आप ये बेसिक वास्तु टिप्स को ध्यान में रखते हो और आप उसको फॉलो करते हो। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी, ये टॉप 5 टिप्स आपको काम आएंगी, और ये सिंपल टिप्स को फॉलो करके आप अपनी ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, आप अपने लाइफ में अबंडेंस ला पाओगे, आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि ला पाओगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है, और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए यदि आपको कोई सुझाव देने हैं, यदि आपको कोई कमेंट देना है, यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम उनका निवारण करने की निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे।
तब तक हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।